प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मन की बात, देशवासियों को संविधान दिवस की दी बधाई। 26/11 मुंबई हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। अब राजनेताओं की दक्षिण राज्य तेलंगाना पर नजर, 3 रैलियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी भरेंगे हुंकार। उत्तरकाशी में टनल में 15 दिनों से फंसे मजदूरों को बचाने का प्लान। अब सुरंग के ऊपर से हो रही खुदाई, 90 मीटर तक होगी ड्रिलिंग। अभी भी गंभीर श्रेणी में राजधानी दिल्ली की आबोहवा, आसमान में छाई हुई है धुंध की मोटी चादर। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बोले, अगले 2 दिनों में स्थिति में आएगा सुधार। केरल की कोची यूनिवर्सिटी में म्यूजिक शो के दौरान भगदड़ में 4 छात्रों की मौत, 60 से ज्यादा जख्मी। केरल सरकार ने कुलपति और प्रमुख सचिव से मांगी जांच रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां जिले के कई बूथों पर मतदान धीमी गति से होने की सूचना मिली, जिसके चलते शाम 6 बजे बाद भी कई स्थानों पर मतदान जारी रहा। लेकिन कुछ जगहों पर मतदाताओं की संख्या अधिक होने के कारण भी लोगों की लंबी कतार देखने को मिली। वहीं बीती शाम 6 बजे के बाद कतार में आपसी विवाद के बाद मतदाताओं में झगड़ा भी हो गया, जिसके बाद पुलिस ने विवाद करने वालों से मामला शांत कराया। जानकारी में सामने आया कि यह विवाद की स्थिति शहर के उपलापाड़ा स्थित सामुदायिक भवन बापू कॉलोनी में हुई है। और वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया है। अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 73.27% से ज्यादा मतदान हुआ है। विधानसभा क्षेत्र के कुल 244 केंद्रों पर पुलिस की सख्त निगरानी में मतदान हुआ है। वहीं आपको बता दें, 7 प्रत्याशी के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली है। वहीं फर्स्ट टाइम वोटरों पर खासा उत्साह देखा गया है। मतदाता वोट डालने के बाद सेल्फी भी लेते हुए नजर आए। और वहीं आसिंद हुडा विधानसभा क्षेत्र में लोकतंत्र का महापर्व बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हो गया है। आसिंद के निर्वाचन अधिकारी संजीव खैदक और पुलिस उपाधीक्षक योगेश शर्मा ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए, जिसकी वजह से बिना किसी परेशानी के मतदान प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो गई है। कलेक्ट्रेट सभागार में बहुउद्देशीय नियंत्रण कक्ष से जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 948 मतदान केंद्र में वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई, जिसके माध्यम से मतदान के दौरान लाइव निगरानी भी की गई है। दिव्यांगों और फर्स्ट टाइम वोटरों के लिए खास इंतजाम किए गए। मतदाताओं ने भारी संख्या में यहां मतदान किया और प्रशासन की व्यवस्था को देखकर मतदाता पूरी तरह से संतुष्ट नजर आए। और वही बेगू विधानसभा के उपखंड रावत भाटा में शांतिपूर्वक तरीके से मतदान संपन्न हो गया। विधानसभा में 83% मतदान हुआ है। आपको बता दें, मतदाताओं में मतदान के प्रति जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। तो वहीं 2 बूथों पर तो वोटर्स की लंबी लंबी लाइनें भी देखने को मिली। विधानसभा चुनाव में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील बूथों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान और प्रशासनिक अधिकारी चाक चौबंद रहे। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बहुत पाबंद और समस्या नहीं, शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ है। थोड़ा सा पेपर रह गया है और जहाँ जहाँ भी जैसे माहौल की बिगड़ने की आशंका वहाँ धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। और वहीं कुचेरा खीवसर विधानसभा क्षेत्र के कुचेरा शहर में शांतिपूर्वक तरीके से मतदान संपन्न हो गया है। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का कम संख्या में नजर आए थे, लेकिन दोपहर बाद मतदाताओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। लोकतंत्र के इस महापर्व में महिला, पुरुष और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं एक बूथ पर तो दूल्हा मतदान करने पहुंचा। ये दिखाता है कि लोगों में अपने लोकतंत्र के प्रति कितना सम्मान है।
और खबर श्री गंगानगर से है, जहां सिख धर्म के संस्थापक जगत गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ये पूरा आयोजन जी ब्लॉक स्थित श्री गुरु नानक दरबार गुरुद्वारा कमेटी ने किया है। सबसे पहले गुरुद्वारा साहिब में निशान साहिब का चोला बदलने की सेवा की गई। इस क्रम में गुरुद्वारा साहिब से प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में महीने से निकाली जा रही प्रभात फेरियों का समापन इंदिरा कॉलोनी निवासी साहिब सिंह चोपड़ा के निवास पर हो गया। और चित्तौड़गढ़ जिले की 5 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। आंकड़ों के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले में 80% से अधिक मतदान हुआ है, जिसमें कपासन में 74%, बेगू में 83%, तो चित्तौड़गढ़ में 79%, बड़ी सादड़ी में 78 से अधिक मतदान हुआ है। वहीं मतदान के बाद सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने जीत के दावे किए हैं। साथ ही उनके समर्थक भी अपने प्रत्याशियों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए हैं। चित्तौड़गढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के निवास पर उनके समर्थकों ने नारेबाजी की। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी और वर्तमान विधायक चंद्रभान सिंह के समर्थकों ने उनके पक्ष में नारेबाजी की। वहीं इस पर चंद्रभान सिंह आख्या ने कहा कि ये चुनाव चित्तौड़गढ़ की आम जनता ने लड़ा है। यहाँ का चुनाव, चित्तौड़गढ़ का चुनाव राजस्थान में ऐतिहासिक चुनाव है और इस चुनाव को चित्तौड़गढ़ की जनता ने लड़ा है चुनाव। और जनता का जो जीत है वो जनता की जीत है, आम लोगों की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है। और आने वाले दिनों में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जिस प्रकार की कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत करी, पिछले 35 दिन से लगे हुए हैं, उन्होंने इतने बड़े सम्मेलन, इतने बड़े कार्यक्रम और पूरे चुनाव को लड़ने में प्रत्येक कार्यकर्ता लगा। इस कारण ये चुनाव का इतना अच्छा रिजल्ट आने वाला है और ये चुनाव यहाँ की जनता जीतेगी और चित्तौड़ में इतिहास रचेगी। देव दीपावली का पर्व राजस्थान में धूमधाम से मनाया गया। यहाँ श्री गलता पीठ में भगवान का वसंतोत्सव कार्यक्रम हुआ और लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने यहाँ पवित्र स्नान किया है। श्री गलता पीठ के युवराज स्वामी राघवेंद्र ने बताया कि प्रातः 4 बजे से ही आगंतुक श्रद्धालुओं के लिए चाय और अल्पाहार की व्यवस्था की गई है। इसके पश्चात प्रातः 11 बजे से भंडारा प्रसादी प्रारंभ की गई है। उन्होंने बताया कि बिहारी जी मंदिर के महंत नरेंद्र जी महाराज, सचिन जी महाराज, प्रवीण जी का विशेष सहयोग रहा है और उनके निर्देशन में 65 रसोइयां एवं लगभग 300 स्वयंसेवकों ने भंडारे में अपनी सेवाएं दी है। बता दें, श्रद्धालुओं के आगमन के कारण 3 किलोमीटर से ही ज्यादा लंबा जाम लग गया। टोंक जिले के 4 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। 37 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ओम प्रकाश बैरवा ने सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पोलिंग पार्टियों समेत मतदान से जुड़े सभी कर्मचारियों का धन्यवाद दिया। पुलिस अधीक्षक राज वर्मा ने सभी सुरक्षा बलों की सराहना की। बता दें, कहीं कहीं छुटपुट घटनाओं की खबरें भी सामने आई है, लेकिन बिना किसी बड़ी घटनाओं के मतदान संपन्न हो गया है। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव में इस बार करीब हमने पूरे ज़िले में 3300 का जाब्ता लगाया था, जिसमें करीब 1200 अपने ज़िले का जाब्ता था। बाकी जो जाब्ता है बाहर की सीएपीएफ और बाहर के अन्य राज्यों की पुलिस आई थी। 17 सीएपीएफ कंपनीज थी हमारे पास। हर पोलिंग स्टेशन पर तो जाब्ता लगा ही था, साथ ही जो संवेदनशील पोलिंग स्टेशन है वहाँ हमने एक्स्ट्रा सशस्त्र जाब्ता लगाया था, मोबाइल पार्टीज़ लगाई थी, सुपरवाइजरी अधिकारी लगाए थे। तो इन सब के प्रयासों का ये फल है कि इन लोगों ने, हमारे सारे जाब्ते ने बहुत ही ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से अपना काम किया और बिल्कुल शांतिपूर्वक मतदान टोंक में सफल कराया। देखिए, 1110 हमारे टोंक ज़िले में जो मतदान केंद्र हमने स्थापित किए थे, उन पर उन्होंने एवरेज 1020 मतदाताओं का एक मतदान केंद्र पर मतदान था। मैक्सिमम 1450 से कहीं भी ज़्यादा मतदाता नहीं थे। और हमारी जो पोलिंग पार्टीज़ हैं, उन पोलिंग पार्टीज़ में भी इस बार हमने विशेष रूप से हर विधानसभा में 8 महिला कर्मचारी अधिकारी प्रबंधित मतदान केंद्र स्थापित किए थे। इसी तरीके से एक जो दिव्यांगजन हैं उनके केंद्र स्थापित किए थे। यूथ जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके द्वारा मैनेज किए थे। और काफ़ी जगह पे हमने ग्रीन
जो मतदान केंद्र है जहाँ पूरा एक तरीके से ग्रीन व्यवस्था थी, इस तरीके से थोड़ा एक इनोवेटिव अलग हटके मतदाताओं को एक उत्सव का माहौल, एक उत्सव के रूप में, एक महापर्व के रूप में मतदान दिवस को आयोजित किया गया। अलवर में नेक कमाई समूह ने कन्यादान कार्यक्रम का आयोजन कर अनोखी मिसाल पेश की है। इस कड़ी में नेक कमाई समूह की ओर से रविवार को एक जरूरतमंद बेटी को विवाह के लिए सामान दिया गया। कन्यादान कार्यक्रम की शुरुआत में इस विवाह की संयोजिका कुसुम खंडेलवाल ने बताया कि नेक कमाई समूह ने जरूरतमंद बेटियों की शादी का बीड़ा उठाया, जो पूरे प्रदेश में एक मिसाल बन गया है। कार्यक्रम में संरक्षक मंजू चौधरी अग्रवाल ने कहा कि बेटियों का विवाह एक बड़ी जिम्मेदारी है और अभाव में रह रही बेटी की शादी करने का कर्तव्य समाज का है। इसके लिए नेक कमाई समूह आगे आया है। बता दें, इस कन्यादान कार्यक्रम के लिए सहयोग के लिए कई संस्थाएं आगे आ रही हैं। नेक कमाई समूह के साथ अन्य संस्थाओं ने और व्यक्तिगत रूप से कुछ महिलाओं ने मिलकर एक बेटी का कन्यादान किया है। बेटी दो घरों को संभालती है, एक अपने पियर को और एक अपने ससुराल को। हमारा ये नेक कमाई समूह का कन्यादान कार्यक्रम पिछले 3 साल से लगातार चल रहा है। अब तक हम 105 बच्चियों की शादी में सामान दे चुके हैं और आज 106 शादी का सामान हमने दिया है। इसी प्रकार से निरंतर जो हमारे पास में ऐसी बच्चियां आती हैं जिनके माता पिता नहीं या पिता नहीं है या कोई रोजगार का साधन नहीं है, तो नेक कमाई समूह उनको जरूरत का सामान देता है। अभी पिछले 3 दिन पहले हमने 2 बच्चियों को शादी का सामान दिया। आज नेक कमाई समूह की तरफ से एक बच्ची का कन्यादान किया गया। आज बैकुंठी चौदस को वहाँ डाले ये कन्या का, और इसमें सब लोगों ने बहुत सहयोग किया है और ये प्रयास हमें भी करने को मिला है। जी, आप में किस किन लोगों ने सहयोग किया, उनका नाम बताएं थोड़ा सा। सब लोगों ने सहयोग किया है। खुशबू ने, नीतू ने, शीना ने, मेन अदिति और मंजू चौधरी जी ने, जी सबका बहुत सहयोग रहा है। जी, आगे भी आप ऐसे करते रहिए। आगे भी हमको मौका मिला तो हम ऐसे करते ही रहेंगे।